भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों को मिटाने वाला, हज कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हज कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद्भुसूदन की आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। ओ गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वंश सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव च मम देव। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार
वस ही राम सर चाप धर। अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहम् धनुज बन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे तुम वरभागिनी कौन तपस्या कीन दीन लोक को तारनहार जो भयो तेरो आधीन। अखिल ब्रह्मांड के नायक भक्त वांछा कल्पतरु पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बालकृष्ण किशोरी जी सभी देवी देवताओं संत महात्मा गुरुजनों के श्री चरण कमलों की वंदना करते थे। यहाँ पर उपस्थित भगवती स्वरूपा माताओं एवं बहनों, भगवत स्वरूप भक्तगण सज्जनगण, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के खष्टम दिवस के द्वितीय सत्र में हम लोग विराजमान हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन है, वंदन है। अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हरि कथा में लगाएं, हरि नाम संकीर्तन में लगाएं, क्योंकि जब ये जीव यहाँ से जाएगा तो साथ में यही जो भक्ति किए रहेंगे, अपना कर्म है वही लेके जाएंगे। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से तो
गम तो न था एक और मुसीबत ले बैठे या तुमको दिल दे बैठेगा पहले से तो थे और मुसीबत ले सब भक्तन के जय, ग्रामवासी के जय, भागवत भगवान की जय, कथा कराने वाले की जय, उनके माता पिता की जय, उनके गुरु गोविंद के जय, विपराजी ग्रामवासी की जय, श्रोता भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 3 बार महामंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं। हम अच्छा, बहुत लोगों के मन में होता है कि रुपया से सुख मिलेगा। बहुत लोगों के मन में है ना जी, रुपया से सुख मिलेगा। अच्छा, जिनके पास रुपया है उनसे जाके जरा पूछिए तो सुखी हैं? नौकरी से सुख मिलेगी तो नौकरी वाले से जाके पूछिए सुख है क्या? बेटा से सुख मिलेगा तो बेटा वाला से जाके पूछिए सुखी है क्या? आप जरा देख लीजिए, आपके मन में जो भाव आ रहा है न, देखिए सुख होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। ये आप हमेशा सुखी रह सकते हैं। हम लोगों पंचवर्षीय योजना होता है ना जी, कि इस पंचवर्षीय में जो काम नहीं हुआ तो अगली पंचवर्षीय में कर लेंगे। ऐसे नेताजी लोग प्लानिंग करते हैं। हम लोग भी पंचवर्षीय योजना में सुख को डाल दिए। यदि बेटा की विवाह नहीं हुई है इसीलिए दुखी हूँ, बेटा सेटल नहीं हुआ है इसीलिए दुखी हूँ, पोता नहीं देखा इसीलिए दुखी हूँ, पोता हो गया तो बाजार में 5 कट्ठा जमीन नहीं लिया इसीलिए दुखी हूँ। मतलब आपका देखिए बदलते जाता है जी। ये पंचवर्षीय योजना मरने तक खत्म नहीं होता है। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। हम लोग इच्छा पकड़ के रखते हैं। और सुखी कौन है? सीताराम सीताराम। भगवान 5 मंजिल दिए हो तो भी खुश हूँ, 1 मंजिल दिए हो तो भी खुश हूँ,
मेहनत करके जितना हुआ सो हुआ खुश। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि अपना सुख को पंचवर्षीय योजना में डालिएगा कि आज से खुश रहना है। किसी की इच्छा पूरी हुई है, किसी का नाम बता दीजिए। दूध रोटी दूध भात खा के दुखी, नमक रोटी खा के दुखी, पेड़ा बर्फी खा के दुखी। इसका मतलब ये क्या है? स्टाइल हो गया है दुखी रहने का। ये क्या है? अच्छा, राजा बाबू को मकान है और जिसको मकान नहीं है वो दुखी, और राजा बाबू दुखी हो जाए तो समस्या है भाई। मकान है तो फिर दुखी, दाल भात सब्जी मिल रहा है तो आप दुखी क्यों हो? विचार करिए। इसीलिए आज से मन बना लीजिए, घर द्वार बनते रहेगा, बेटा बेटी का विवाह होते रहेगा, लेकिन मैं दुखी नहीं रहूंगा। खुश रहना आज से शुरू करिए। आप देखिए, कंस इंतजार कर रहा है, पहरेदार जग गए, ताला लग गया, गेट लग गया। अब बच्चा की रोने की आवाज आई। क्या आई? कंस को ये बात पता लग गई, महाराज महाराज आपका दुश्मन का जन्म हुआ है। जो ही सुना कि आपका दुश्मन आपके काल में जन्म ले लिया, कंस कैसे आया? क्या सुना? किसने जन्म ले लिया? मैया बाके बिहारी। बाके बिहारी लाल के। कंस जो ही सुना, सौ तलपात तूर्णमुलुथाय कालोयमिति विह्वलः सूतिगृहमगात तूर्णं प्रसखलं मुक्तमुद्धजः। द्वारपाल की बातें सुनते ही झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और खड़ा के सूती का गृह की ओर झपटा। मेरा काला बाल बिखरा हुआ है, लड़खड़ाते लड़खड़ाते गया है वहां। देवकी कहती है क्या कि भैया तूने मेरे बहुत सारे बच्चे को मार दिया, अग्नि के समान मेरे बहुत सारे बच्चे को तूने मार दिया। भैया आकाशवाणी का ये कहना था कि अष्टम गर्भ में पुत्र होगा,
उसके हाथ से आपकी मौत है। लेकिन ये भैया, ये पुत्र नहीं है, ये कन्या है। पैर पकड़ के रो रही है, भैया जीने के लिए एक सहारा दे दे, ये बच्ची दे दे। जिसके बच्चे को मारा गया, आप कथा सुन रहे हैं। बेटा बेटी की तबीयत बिगड़ जाए तो आपकी क्या दशा होती है महाराज? जरा कल्पना करिए, जिसके 6 बच्चे को आंख के सामने में मारा गया हो, शिला पर पटक के। इतना दुखी कोई दुनिया में हो? जरा विचार करिए दीदी। 6 बच्चा को जन्म लेते ही मारा गया हो, ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति है? जिसके माँ बाप को जेल में डाला गया हो, ऐसे कोई आदमी है? इतना दुखी है, मुझे दिखा दीजिए। आप कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं आपको कृष्ण भगवान, कृष्ण के मैया भगवान कृष्ण के माँ की हालत देखिए, पिता की हालत देखिए। अब राम जी की मैं हालत बता रहा हूं। आप कहते हैं कि मुझे दुख है। संसार का मतलब ही दुख होता है, उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, उस दुख से युक्ति से निकलनी पड़ेगी आपको। राम जी कल बनने वाले थे राजा, पूरा प्लानिंग था, फिक्स था, पूरी तैयारी हो गई थी। राम जी कल सुबह में राज्याभिषेक होगा, उनका पूरी तैयारी हो गई थी। और राजा बनते बनते हो गए बनवास। 2000 रुपया 1000 रुपया खो जाए तो लोग खाते नहीं है। हम लोग 2000 1000 रुपया खो जाए तो उसके शोक से खाते नहीं है जी, शोक में डूब जाते हैं कि 2000 रुपया खो गया। लेकिन पूरे धरती का राज्य मिलने वाला था। राज कौन कहे? बनवासी। लेकिन राम जी के चेहरे पर सिकन नहीं आई, जरा सा सिकन नहीं। आप थोड़ा विचार करिए, इतना दुख हुआ है हम लोगों को, इतना कौन दुखी है बताइए? भक्ति ये मौज मस्ती के लिए नहीं है। जो आदमी भगवान को पाना चाहते हैं, पहले आप सुख सुविधा भूल जाइए, तब तो इधर आइए। मन को तैयार करिए। जो आर्मी में जाएंगे, देश की सेवा में जाएंगे, सुख सुविधा तो त्याग है, तब सेवा कर पाएंगे। सेवक को सुख सुविधा, सेवक को सुख चाहिए, वो सेवा कर पाएगा। उसको दूध खाने की इच्छा हो, दही खाने की इच्छा हो, पेड़ा बर्फी खाने की इच्छा हो, एसी में सोने की इच्छा हो, वो सेवा कर पाएगा जी। सेवा नहीं कर पाएगा। हनुमान जी लंका गए थे, क्या चाय आया था जी? हनुमान जी लंका गए थे तो चाय, लंका चाय लेके आए थे। आइए हनुमान जी, आप बड़ा सा समुद्र लांग के आए हैं, बहुत तकलीफ उठा के, थोड़ा चाय पी लीजिए। हनुमान जी को अपने कहना पड़ा, मैया भूख लगी है। अब भैया मैया भूख भी लगी है, अब भूख की सामग्री भी उपलब्ध है। बोले हनुमान, हनुमान यहाँ बड़े बड़े महाभट राक्षस सब। बोले मैया उसकी परवाह नहीं है। मैया बोली मुझे डर लग रही है। हनुमान जी पर्वताकार हो गए। बोले मैया अब बताओ, अब तो डर नहीं लग रही? बोले नहीं। बोले आराम से जाके खाना। बोले मैया मैं जा रहा, लेकिन आऊंगा मिलने के लिए एक बार जरूर। हनुमान जी फल खाए, फिर उनको मेघनाथ बांध के ले गए।
आप बताइए, आप सेवा के लिए निकले, आप चंदा के लिए कहीं दुर्गा पूजा की चंदा के लिए गांव में जाए, और कोई आदमी गाली दे, दो चार बात कहे, तो अगली बार चंदा के लिए जाइएगा, और कोई बांध दे डोरी में। हनुमान जी देखिए गए तो उसको मेघनाथ बांध के लाए हैं, बड़ी दरबार में खड़ा कर दिए। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई है, आपके कोई पूंछ में आग लगा दे तो आप सेवा करिएगा जी? करिएगा, सेवा करिएगा। हनुमान जी के पूंछ में लगाई गई है, इसका बड़ा मार्मिक अर्थ है जी। दुनिया किसके लिए मरता है? पूछ। दुनिया किसके लिए मरती है? हमको पूछा नहीं। सास मरती है, पूछा नहीं। बेटा मरता है, पूछा नहीं। पूछा नहीं, पूछा। इसीलिए हनुमान जी सोचे कि पूछ के लिए दुनिया मरती है, कि पूछ भक्ति में बाधक है, इसलिए पूछ में आग लगा। हनुमान का मतलब क्या है? मान की कोई परवाह ना हो, अपमान की कोई परवाह ना हो, उसे हनुमान कहते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, माला लिए हैं, बाबा जी बने हैं, महात्मा बने हैं, मन में है कि हम भक्ति करेंगे तो सुख भूल जाइए। जाहि विधि राखे राम में आ जाइए, अन्यथा अपने आप को ठकिए नहीं, ठकिए नहीं। सुविधा मिले तो अच्छी बात, ना मिले तो जाहि विधि राखे राम। बोलिए, जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। भैया ये कन्या दे दो, अंतिम संतान दे दो। कंस को समझ में आता है, वो तो सोचा कि ये काल है। कंस छीन लिया, ताम गृहीत्वा चरणयोर जात मात्रा स्वसुसुताम् अपोत यच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। उस भांजी का पैर पकड़ के कंस ने बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, कंस क्यों मारा? कंस क्यों मारा? कंस इसलिए मारा कि ये मैं मर जाऊंगा, मुझे ये मारे, इसलिए मार रहा है। अच्छा, आप नहीं मरिएगा, आप नहीं मरिएगा, हम नहीं मरेंगे। मरेंगे कि नहीं? भगवती हे दुर्गा माय, जान का बदला कथी दे? बजियो न भैया, दुर्गा माय जान का बदला जान दे। से ककर जान दे, अपन जान नहीं देव हो। हमरा तो बड़ प्यारा अपन जान, हम जान का बदला बकरी दे। कथी दे? बताइए, कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? जो ही बकरी को आप काटिएगा, कटवाइएगा, कर्म बना कि नहीं बना? ये जमा हो गया कि नहीं आपके अकाउंट में? एक हत्या जमा हुआ कि नहीं? बकरी को निर्दोष जीव की हत्या कर देते हैं जी। जो ही उठा के दे मारा, उसकी कन्या तो साधारण कन्या नहीं थी। कौन थी जी? साक्षात दुर्गा थी, देवी भगवती। सात समुत्पत्ति सद्यो दिव्यांबरम गता। ऐसे जो कंस उठा के मारा, वो कन्या नीचे नहीं गई, वो कन्या आसमान के तरफ आसमान पर चली, और वहां अदृश्यतांजा विष्णु
सायुधाष्ट महाभुजा, 8 अष्टभुजी हो गई और हर एक भुजा में धनुष तलवार, किसी में मान ढाल शंख चक्र गदा लेके आकाश में विराजमान हो गई। और क्या कहती है जरा सुनिए, बोलते हैं रे कंस, प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की। बोलते हैं कंस, मुझे मारने से क्या मिलेगा? किम मया हत्या मंद जातः खलु तवांत कृता। रे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका। तुझे मारने के लिए तेरा पूर्व जन्म का शत्रु किसी स्थान पर पैदा हो चुका। मौत को टाला नहीं जा सकता है, कितनों उपाय कर लीजिए मौत को टाल नहीं सकते, मौत को सुधार सकते हैं। भैया इधर ध्यान दीजिए, बांके बिहारी लाल, इधर मौत को क्या किया जा सकता है? टाला जा सकता है। मौत को टालिएगा तब तो यदि मौत को टाला जा सकता था तो करोड़पति कभी नहीं मरते, अरबपति कभी नहीं मरते, बड़े बड़े पद पर आसीन पदाधिकारी लोग कभी नहीं मरते। मौत ही ऐसी चीज है जिसको आप टाल नहीं सकते, सुधार सकते हैं। अब सुधारना क्या है? ट्रेन में जाने के बराबर है। दिल्ली जानी हो तो आप जनरल में जा सकते हैं, स्लीपर में जा सकते हैं, एसी में जा सकते हैं। टिकट लेंगे एसी का तो एसी में जाएंगे, स्लीपर का तो स्लीपर में जाएंगे, नहीं तो जनरल बोगी में धक्का मुक्की खा के जाना पड़ेगा। तो मौत सुधारने का अर्थ ये है कि अभी से तैयारी में लग जाइए। क्या करिए? कंस टालने का प्रयास कर रहे हैं। आप मौत को टाल नहीं सकते, मौत को सुधार सकते हैं। आज से लग जाइए। आज याद रखिएगा, कोई बेटा बेटी रुपया एसबीआई पीएनबी का पासबुक काम नहीं आएगा। काहे माया में भुलाई बारू तोता हो। जिस घर में आप रह रहे हैं, जब आप हम मरेंगे ना तो घर के लोग तुरंत निकालेंगे। उस 1.5 लाख के सोफा पर सोच नहीं देगा, पिताजी मर गए हैं, कहाँ डालो पिताजी को, दादाजी को कहाँ डालो, आंगन में डालो। अब पिताजी करोड़पति हो, अरबपति हो, स्कॉर्पियो से नहीं जा सकते। वो हरा वाला बांस करोड़पति के लिए भी आएगा, हजारपति के लिए भी। काहे बांस पर जाने से पहले मन में बना लीजिए, काहे माया में भुलाई बाग तोता हो, खोता छोड़ के जाई के परी। काहे माया में भुलाई बाग तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाई बाग तोता हो, खोता छोड़ के जाई के परी। माया में भुलाई बाग तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। भैया जब हम निर्णय लिए, मेरे घर के लोग दुखी हो गए कि पढ़ लिख के इतना पढ़ने के नौकरी नहीं दिया।
हम बोले माँ हम तुम्हारा बेटा है, कमाते खिलाएंगे, इतनी योग्यता है कि मैं कमा सकता हूँ, कोई कमाएगा तो उसे कम नहीं करेगा। लेकिन मेरी माँ मेरी हालत क्या होगा, मेरा जीवन, तुम चिंता नहीं करो, बेटा है तो तुम्हारा पालन पोषण करना, देखभाल करना बेटा का कर्तव्य करूंगा, ईमानदारी पूर्वक करूंगा। लेकिन मेरी माँ मेरे जीवन के बारे में सोचो, काहे माया में भुलाई आज तोता हो, तोता छोड़ के जाई पड़ी, माया में भुलाइल बाबू तोता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़ी। अनुभव कब होता है, जब आपकी तबीयत बिगड़ती है, रात में सब सोएगा, आप भैया याद करिएगा मेरे जाने के बाद भी, जिस दिन तबीयत बिगड़ जाए आपके घर के सारे लोग सो जाएंगे, जो सो जाएंगे नींद का प्रभाव, अकेला रोगी व्यक्ति नहीं सोएगा, उस समय में याद आएगी कि दुनिया किसे कहते हैं। इसीलिए अभी से अभ्यास बना लीजिए, सगरो स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो सकरी स्वागत खातिर मन बाउर होता हो। सब क्यों चाहता है, उसको स्वार्थ है, इसीलिए मुझे चाहता है। जिस दिन मेरे से स्वार्थ खत्म हो जाएगा, परिवार के लोग जानवर से भी बदतर समझेगा। हमने देखा है जिस पिताजी को पेंशन है 20,000 40,000, उसकी बहू बेटा खूब सेवा करता है। पिताजी की सेवा नहीं होती, पेंशन की सेवा होती है। जिस माता पिता को पेंशन नहीं है, देखते रहते हैं माँ बाप, मन करता है ये खाएं साहब, क्या बताओ, सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, सगरी स्वागत खातिर मन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाई के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाबू तोता हो, खोता छोड़ के जाई। अब क्या करना है, घर को नहीं छोड़िए, ओरिजिनल पिता पर ध्यान दीजिए, ओरिजिनल माँ पर चले जाइए। बेटा माने अच्छी बात है, ना माने रोइएगा नहीं, कमजोर आदमी रोता है, रोना भी है तो भगवान के लिए रोना है। मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया, भगवान के लिए आंसू बहाइए। आपने बहुत आंसू बहाया होगा, दुनिया के लिए, रुपया के लिए बहुत बहाया होगा, भगवान के लिए बहा के देखिए, जीवन सुधर जाएगा। ध्रुव ने राज्य को छोड़ा, भगवान को पकड़ा, राम जी ने राज्य को छोड़ा, संत के सानिध्य को पकड़ा, तो आज हरे राम हो रहा है पूरा दुनिया में। इसलिए घबराइए नहीं, अपने असली पिता को पहचानिए, असली माँ को पहचानिए। जो वर्तमान में परिवार के लोग हैं उनको आप अच्छा व्यवहार करिए,
अब कोई आदमी अपमानित करे तो घबराना नहीं है, लग जाइए भीतर भीतर तैयारी में लग जाइए, भक्ति में लग जाइए। परिवार के लोगों को बताइए नहीं, घर घर छोड़ के भी नहीं जाइए, मन ही मन नाम जप में लग जाइए, आपका बेड़ा पार नाम करेंगे। काहे माया में भुलाई बार तोता काहे माया में भुलाइल बारू तोता हो। उसमें 60 वर्ष के जो हो गए, अब आप कितना जिएंगे? 80 तक जी गए, तब तो यदि पूरा 500 सही है तो जय जय है, कहीं गड़बड़ हुआ तब तो समझिए दिक्कतें हैं। 60 के बाद पीछे ना, जो जाल आप फैलाए हैं 4 घंटा में, तो समेटने में भी 4 घंटा लगेगा। 60 वर्ष से जो माया फैला के रखे हैं, उसको समेटने में वक्त लग जाएगा। इसलिए समेटना प्रारंभ करिए। बेटा को बोलिए, नहीं बोलिएगा तो धीरे धीरे बाहर दीजिए। आप रिटायर हैं, सेवा से निवृत्त हो गए, आप भजन में लग जाइए। ऐसे तो बड़ा प्यारा भाव है, कब भजन करनी चाहिए। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, हाथ से बहरे हो जाओगे। उस दिन के इंतजार है यार, कान खराब हो जाए सब कीर्तन सुनेंगे। कान से बहरे हो जाओगे, हाथ से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन कर भजन कर। जिसका हाथ उठवे नहीं करता तो क्या भजन करेगा? अभी तो हाथ उठ रहा है, देखिए उठता है तो उठा लीजिए। भजन कर भजन सुन भरी जवानी, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से दिखाई नहीं देगा, क्या देखिएगा? दरस कर जब ये आंख दुरुस्त है तो दर्शन कर लीजिए भगवान का, संत का। दरस कर भरी जवानी में, दरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
भैया अब मैं अपनी बात बताता हूँ। बाके बिहारी इधर ध्यान दीजिए। मैं या कोई संत भक्ति कर लिया तो मर जाएगा तो क्या होगा? मरना तो सबको पड़ेगा भाई, रो के मरे या हंस के मरे, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। क्यों जी? काम बना लिए अपना, और आगे जिएंगे तो अपना और काम बना लेंगे। पैर से लंगरे हो जाओगे, पैर से लंगरे हो जाओगे, पैर से लंगरे हो जाओगे, पैर से लंगरे हो जाओगे। क्या कहे, बैठ भी नहीं करता, बैठता हूँ उठ भी नहीं करता, उस दिन के इंतजार में है। पैर से लंगरे हो जाओगे, पैर से लंगरे हो जाओगे, तीरथ तुम पर नहीं पाओगे, तीरथ तुम नहीं पाओगे। होगा कथा सुनने का बहुत मन होता है, लेकिन पैर है जो चला नहीं जाता। जब तक चला जाता है तो कथा में आ जाइए। भजन कर, जब तक हाथ उठता है तो उठा के देखिए। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा बाके बिहारी लाल के जय हो। पता है मरने का दो तरीका है। भक्ति करेंगे उनको कष्ट नहीं होगा मरने में, अब पाप करेंगे तो बहुत कष्ट है। ये कंस क्या कर रहा है? मौत को टाल रहा है, जो कि टाला नहीं जा सकता। मौत को टाल नहीं सकते, मौत को सुधार सकते हैं। अब कंस क्या सोचने लगा, भैया ये आपातकालीन बैठक बुलाया। कौन बुलाया? कौन बुलाया? आपातकालीन बैठक कौन बुलाया? कंस मीटिंग बैठाया और मीटिंग में अपने मंत्रिमंडल को बोला कि ये घटना ऐसे घटी है। ध्यान ध्यान इधर। वो मीटिंग में क्या बात हुई कि आकाशवाणी का जो कहना था अब वो कही थी भगवती, वो बात सब मीटिंग में रखा कि तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले लिया। देखिए इसका मंत्रिमंडल। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री अंगूठा छाप हो, अंगूठा छाप, लेकिन सलाहकार आईएएस होता है। इसका सलाहकार देखिए कैसे सलाह देते हैं। बोले महाराज इसमें घबराने की क्या बात है, यदि कहीं जन्म ले लिया है तो आज से लेके 10 दिन के भीतर में जितने बच्चे जन्म लिए सबको मार दीजिए, उसी में आपका दुश्मन भी मर जाएगा। अब आप देखिए न्याय प्रणाली। पिपराही में कोई एक आदमी गड़बड़ करे तो सबको जेल में डाल दो, उसमें गड़बड़ करने वाला भी चला जाएगा। ऐसा एक व्यवस्था हुई। कंस की व्यवस्था देते हैं। कंस क्या कहता है? अरे उसका दुश्मन में कोई एक आदमी होगा तो उसको न मारेगा, जो मतलब दोषिया को सजा मिलनी चाहिए। कंस का सलाहकार देखिए। भारत की न्याय प्रणाली जो है उसका कहना है कि 1000 अपराधी छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अपना भारत का जो न्याय प्रणाली है
हम लोग को गौरव है, आप लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि भारत में जन्म हुआ। 1000 अपराधी छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक निरपराध व्यक्ति को दंड मिल गया तो फिर अनर्थ हो जाए। निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए। यहाँ कंस के राज में क्या हो रहा है? आपका दुश्मन कहीं जन्म लिया है तो सबके बच्चे को एक तरफ से मारो, उसी में वो भी मर जाए। देखिए न्याय प्रणाली। और दूसरा तर्क किया गया, उस मंत्रिमंडल में क्या बात हुई? मूलम ही विष्णुर्देवाना यत्र धर्मः सनातनः। इस सनातन धर्म की जड़ जो है सो कौन कौन है? देवताओं की जड़ है विष्णु। जहां ये विष्णु रहता है वहां सनातन धर्म है। देवताओं की जड़ एक किस मंत्रिमंडल में चल रही है? बात मीटिंग कहां हो रही है? कंस के मंत्रिमंडल का बैठक है। कंस के मंत्रिमंडल में ये मीटिंग चल रहा है कि विष्णु देवताओं की जड़, और जहां वो रहेगा देवता वहां सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या, यज्ञ। ये सब इस सब को खत्म करो। ये सब न रहेगा न देवता बलवान होंगे। विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवस्य हरेष्टनुः। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, ये विष्णु के शरीर है। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी है, असुरों का प्रधान द्वेषी है। महादेव ब्रह्मा और सारे देवता की जड़ वही है। इसीलिए उसको मार डालने का उपाय यही है कि ऋषियों को मार डाला जाए। अब देखिए क्या फैसला हो रहा है। धराधर फैसला ले रहा है उनका मंत्रिमंडल। क्यों जी? तो अपने आप को बचाने के लिए। मेरा बेटा सुखी हो जाए, पड़ोसी का बेटा दुखी हो जाए, ये फैसला उचित नहीं। एक बात याद रखिए, ये श्लोक ध्यान रखिए। नहीं मानिएगा तो मत मानिए, लेकिन ये जो शास्त्र जो है ना, जो लैब में सिद्ध होके बाहर आया, प्रयोगशाला में सिद्ध होके बाहर आया। ऐसे हम लोग कहते हैं ना रसायन शास्त्र, वो शास्त्र है जो लैब में सिद्ध होके जो रूल आता है। अच्छा मैं आपको ऐसे बताऊं, आप लोग विद्वान हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक बार न्यूटन बैठे थे बगीचा, आम को देखे गिरते हुए, तो आम को देखे कि नीचा गिरा। उसके मन में ये बात हुई कि आम नीचा क्यों गिरा। साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को, भक्त को पागल ही कहा जाता है। जब तक पागलपन न चढ़े तो न भक्ति कर सकते, न वैज्ञानिक बन सकते, न कोई क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते। पागल बनना पड़ता। तो वो देखे कि आम नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उस समय में जो कोई पूछता तो बोलता पागल है। लेकिन वही न्यूटन ने एक नियम बनाया, एक बल की खोज की जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जैसे वो सिद्ध करके बताए हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने बताया पृथ्वी घूमती है, ये सिद्ध है। अब बात सच है, आपको दिखने में आ रहा है कि पृथ्वी घूमती है। सूर्य लग, आपको ये अनुभव हो रहा है कि सूर्य का डूबना अस्त होना आप देख रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है। सूर्य फिक्स है, पृथ्वी घूमती है।
ऐसे गोल है पृथ्वी, जब ये चक्कर लगाती है तो जिस भाग में सूर्य की तरफ होती है उस तरफ दिन होता है, और जिस भाग में गोल है कि ऐसे गोल वस्तु लेंगे, ऐसे समझाता हूं मैं। ये गोल है तो गोल है तो ये यहाँ सूर्य की रोशनी आई तो यहाँ दिन, इधर अंधेरा तो यहाँ रात, ये बात है। घूमता ये ऐसे समझिए, ट्रेन में चढ़े हैं हम लोग, तो गाड़ी घूमती है कि पेड़ पौधा घूमता है, लेकिन दिखाई में क्या आता है? पेड़ पौधा को देखिएगा तो नजर में आएगा कि घूम रहा है। ऐसे ये सिद्धांत है, सच है, 100% सच है। क्या है इसको याद रखिएगा। कंस के मंत्रिमंडल में साबित हुआ कि सारे संतों को मार डालो, 10 दिन के भीतर में जो बच्चा जन्म लिया उसको मार डालो, यज्ञ भंग कर दिया जाए, ये सब निर्णय हुआ। जब आप किसी संत को मारेंगे, अपमानित करेंगे, गाली गलौज करेंगे, माँ बाप का अपमान करेंगे, सास ससुर का अपमान करेंगे, तो देखिए क्या क्या घट जाएगी आपके भीतर। आयुः श्रियं यशो, सबसे पहले उसकी आयु घट जाएगी। भैया इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, जो अपने माँ बाप, सास ससुर, बुजुर्गों का अपमान करेगा, जो लोग, उसकी आयु घट जाएगी। अब आप कहिए आयु बाबा कैसे घट जाएगी, मैं आपको इसे समझाता हूँ। जितना सिस्टम है ना जी, सिस्टम में इसमें इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे काम का है भाई, मेरे साथ हमेशा रहता है सिस्टम। कोई सिस्टम किसी के घर में फ्रीज हो और शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जितना उसमें लगा हुआ है सिस्टम सब जल जाएगा, जल जाएगा। आयु बहुत थी उसकी, फ्रिज की, पंखे की, कूलर की बहुत आयु थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ, सारे के सारे जल के खाक हो गए एक सेकंड में। ऐसे जो आदमी अपने माँ बाप का, सास ससुर का अपमान करेंगे, उसकी आयु घट जाएगी, एक नंबर में घट जाएगी आयु, कम दिन जिएगा। दूसरा में श्रियम माने लक्ष्मी घट जाएगी। कौन कहता है कि बदुआ नहीं लगता? ऐसे में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप बहुत प्यासे हैं, बहुत प्यास लगी है, अब कोई आदमी आके एक गिलास पानी दिया, आप बोले न बोले, हृदय में क्या हो गया बताइए? बहुत प्यासे थे आप, कोई पानी पिला दिया, जान पहचान नहीं है, क्या हो मन में क्या होगी बात? बेटा, भैया, चचा, खुश रहो। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कोई आदमी सड़क पर गिर गया, आप उठा दिए, क्या बोलेंगे वो? बाबू, बाल बाका तुम्हारा नहीं होगा, ये क्या है? ये दुआ, ये क्या है? आशीर्वाद। जब किसी गिरे हुए को आप उठाते हैं तो दुआ लगती है, प्यासे से पानी पिलाते हैं तो दुआ लगती है, आपकी आयु बढ़ जाती है। आपके बाबा कैसे? आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं तो 3 बार मरते मरते बचा, 3 बार मेरा अनुभव है। अब तो सोचे कि ठाकुर, हाँ चिंता तो है ही नहीं है, क्यों नहीं है जी? जब तक जीऊंगा तुम्हारी नौकरी करूंगा, अब मरूंगा तो गारंटी है कि तुम्हारे ही पास आऊंगा। क्यों जी? तुमने ही बोला है, अब तुम्हारी बातें झूठी नहीं होती। ये यथा प्रपद्यन्ते तान्, हम कंफर्म हैं, आप लोग भी कंफर्म हो जाइए, मुझे जरा सा भी चिंता नहीं है। मन लागो मेरे, मस्त हूं, आप भी मस्त हो जाइए, चिंता छोड़िए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, पतंग देखिएगा ऊपर नीचे कैसे होता है, जो उड़ाने वाला होता है उसके हाथ में डोर हो तो पतंग उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता है। ऐसे अपने जीवन की डोर कन्हैया के हाथ में डाल दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। लेकिन आलसी मत बनिए,
आलसी मत बनिए। आलसी लोगों से मुझे मत पूछिए, बहुत चिढ़ है। मेरा तो फौजी स्टाइल है। आलसी लोगों को हम देखना नहीं चाहते। अब मैं क्या, आप नहीं देखना चाहेंगे? कोई आदमी आलसी को पसंद करेगा? पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा। जोर सौंपिए भगवान के हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करिए। अच्छा 2 टैबलेट खाइएगा। मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। लोग उल्टा पुल्टा दवाई खा लेते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, बहुत बीमार हैं, आप काहे बीमार पड़ेंगे? भगवान करे आपको कभी आप बीमार पड़ भी नहीं। कोई आदमी बीमार है जी, उसको बोला डॉक्टर की खाली पेट में खाना, ये गोली रात में खाना। रात वाली गोली खाली पेट में खाया और खाली पेट वाली गोली रात में खाया तो बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? बताइए बताइए, बढ़ेगी। अब आप हम लोग यही दवाई उल्टा खा रहे हैं। सुबह वाली रात में खा लेते हैं, रात वाली सुबह में खा लेते हैं। बोले बाबा तुम दवाई बता रहा हूँ, दवाई सही से खाइएगा, एकदम चकाचक रहेंगे, आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। परिवार में कभी दुख तकलीफ नाम का चीज नहीं रहेगा। सुबह में उठिए, उठने से पहले ये गोली खा लीजिए। पलंग सोफा छोड़ने से पहले ये गोली खा लीजिए। क्या गोली खाइए? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौन गोली खाना है? कर्म। हर दिन पसीना बहाऊंगा, शाम तक पसीना बहाऊंगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हर दिन पसीना बहाया, व्यापारी लोग व्यापार किए, गुरुजी पढ़ाए, डॉक्टर इलाज किए, सब अपना अपना काम किए। रात में जब सोने जाए ये टैबलेट खा लीजिए। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बधावे शाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये आलसी लोग उल्टा दवाई खा लेता है। सुबह में क्या रटेगा? कोई है सोई जो राम रचि राखा, मतलब भगवान जो देंगे सो होगा। अब भर दिन काम नहीं करता है तो भूखे रहेगा। ये कब खानी टैबलेट? रात में पूरा पसीना बहाए भर दिन, रात में हे भगवान जितना जो करना था आपने ताकत से, बुद्धि से, बल से मैंने किया, अब जो होना हो सो तुम जानो। हर रात चैन नींद सो जाइए। क्या सही है? सुबह में खा के मस्त हो जाइए, हर दिन काम करिए, रात में चैन की नींद सो जाइए। कर्म प्रधान, दवाई उल्टा नहीं खाइएगा आपसे। अच्छा एक बात और, अविवाहित लड़का को अपने भाई से अलग होते हुए देखे हैं? मेरे गांव तरफ तो किसी को नहीं देखे हैं अलग होते। जिस लड़के का विवाह नहीं हुआ है उसको अलग होते हुए अपने भाई से नहीं देखे आपके गांव में। लेकिन विवाह होते ही कौन सी बात हो जाती है कि 6 महीना साल भर 2 साल बाद भिन्न हो जाता है, अलग अलग।
क्यों? उसकी जो देवी जी आती है श्रीमती, वो तो ग्रेजुएट है, पीएचडी है, सुकुमार है, काम करेगी नहीं, हाथ में रिमोट, एक हाथ में मोबाइल। तो भीन होना है, अलग होना है, साल भर के भीतर में होना है, अब वो ही होके ही रहेगा। जो महिला काम करेगी, जो महिला मेहनत करेगी, बताइए, पहले भी होना था तो विवाह से पहले भी अलग हो सकता था, लेकिन कभी कोई नहीं होता है। लेकिन महिला के कारण भीड़ क्यों होता है? तो कोई महिला काम करना चाहती नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा, काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब सुनिए, कंस का ये फैसला हुआ, आयु घट जाएगी उस आदमी की, लक्ष्मी की कमी हो जाएगी, आपकी कीर्ति घट जाएगी। कीर्ति माने यश। आपके गांव में, आपके समाज में, आपके परिवार में आपका यश कम जाएगा, अपयश बढ़ जाएगा, लोक परलोक बिगड़ जाएगा आपका, और सबके सब कल्याण के साधन नष्ट हो जाएंगे। जब आप किसी को प्रणाम करिएगा, झुकिएगा, तो ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। मैं तो कहा करता हूं कि दुश्मन को भी पैर पकड़ा जाएगा तो ये नहीं बोलेंगे मर जाओ। बताइए, आपको हाई कोर्ट में कोर्ट केस चल रहा है, किसी से, पड़ोसी से या किसी से चल रहा है, आप जाइए उनके पास, गलती किसकी है मैं ये नहीं बोल रहा हूं, उनके पास जाइए, भैया बोलिए, चचा बोलिए, अब बोलिए कि अब व्यर्थ का पैसा, व्यर्थ का समय क्यों बर्बाद किया जाए, मिल बैठ के हम लोग फैसला करते हैं। लेकिन इधर वाले भी आ रहे हैं, इधर वाले भी आ रहे हैं, एक आदमी का पैर पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप ही वकील का, फलना का, चिलना का, उनका पैर पकड़ते रहिए, ये भी पैर पकड़ेंगे। कौन सस्ता रहेगा, एक आदमी का पैर पकड़ना कि 50 आदमी का पैर पकड़ना? अब आइए, ये कंस फैसला ले लिया, उसके मंत्रिमंडल ने बिल को पास कर दिया, कानून बन गया कि जितने बच्चे 10 दिन तक जन्म लिए हैं सबको क्या करो, क्या करो, मार दो। क्यों मार दो? कि महाराज का ये दुश्मन इसी में छिपा है। अब ये तो मथुरा की बात है, अब आ जाइए गोकुल में, आ जाइए, क्या बात है। गोकुल में नंद बाबा को लल्ला हुआ है, उधर वसुदेव जी को जब लल्ला हुआ तो वही लल्ला आया है गोकुल में, लेकिन न नंद बाबा को पता है, न यशोदा मैया को पता है कि मेरा लल्ला है या नहीं, क्योंकि रात की बात है, इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। गोकुलवासी कोई नहीं जानते कि कन्हैया इनका लल्ला नहीं है। सुबह में नंद बाबा बड़ा खुश हो गए, स्वस्ति वाचन कराए हैं, धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते। उन्होंने 2 लाख गौएं दान का संकल्प ले लिया। अब ब्रजमंडल में सभी घरों को, आंगन को सजाया गया है, झाड़ा बहारा गया है, गाय बैल बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप लगाया गया है। अब वहां गोकुल में क्या हो रहा है? जन्मोत्सव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल
हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भैया पूरा गोकुल में सब लोग आनंद आनंद। अब एक बात बताइए, लाला हुआ है नंद बाबा, लेकिन पूरा गोकुलवासी क्यों खुशी है? ये है एक सामाजिक व्यवस्था। आज के डेट में भी हमारे भारत के गांव में ये व्यवस्था है कि किसी के घर में विवाह हो तो पूरा समाज के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, दुख में शामिल हो जाते हैं पूरा समाज के लोग, और सुख में भी शामिल हो जाते हैं पूरा समाज के लोग। लेकिन शहर में ये व्यवस्था नहीं है। सबके गेट में ग्रिल में ताला लगा हुआ है। पड़ोसी को क्या हुआ, पड़ोसी को क्या हो रहा है, बगल वाले को से पहले में देना। लेकिन हमारे समाज में अभी गांव में ये व्यवस्था है कि किसी के घर में सुख हो तो सब शामिल हो जाता है, किसी के घर में दुख हो तो सब शामिल हो जाता है। नंद बाबा को लाला हुआ है, सारे गोकुलवासी खुशी में नाच रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के। कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बेईमानी नहीं करिए भैया। आज और कल जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल